बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक ख़बर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी शोर मचा हुआ है। ख़बर यह है कि इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं। इस मामले को फैसला कुन अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है। नदीम मलिक साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, समा पे उनका प्रोग्राम आता है। वहाँ पे जो उनको पैगाम दिया गया कि एस्टेब्लिशमेंट का जो इमरान खान को पैगाम है, वो एक्चुअली मैंने कंफर्म किया तो इमरान खान साहब के आसपास से तो कहीं से नहीं मिला मुझे। नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में वो उसकी झलक नज़र आई है। जत्थे की सपोर्ट नहीं करेंगे, इंतखाबात पर सौदेबाजी नहीं होगी, पार्लियामेंट में वापस चले जाएं। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को पैगाम पहुंचा दिया। नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में ये पैगाम पढ़ के सुनाया। देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्या वाकई ये पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया है। मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं। और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो लगातार ये कह रहे हैं नहीं इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। कुछ कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। बैकडोर चैनल भी खामोश हो चुके हैं और अब जो है वो एक नई एहतजाजी तहरीक या इमरान खान साहब जो भी अनाउंस करें। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूं कि जो बहुत ताकतवर लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर आए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उनकी बेचैनी में इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लाएंगे तो ये हुकूमत ब्लैकमेल हो पाएगी और फिर उस हुकूमत से वो मनवाया जा सकेगा जिसे वो लोग मनवाना चाहते हैं। अब इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में आपको बता देना। तो अब उसमें कुछ नए प्लेयर्स को शामिल किया जा रहा है और ये साबित किया जा रहा है कि जैसे कोई मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ्त नहीं हुई या कोई वादे पूरे नहीं हो सके या मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं या एस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया वो कह दिया, ये सारी चरबा किस्म की खबरें हैं और इनको बनाया जा रहा है और बना कर दिया जा रहा है। देने वाला कौन है उसका भी मुझे एक आधे बंदे का तो आइडिया है, क्योंकि कई अल्फाज के चुनाव से मुझे पता चल गया कि ये अल्फाज तो फलां बंदा बोलता था और उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं। बहरहाल खबरें इस तरह की आ रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, शेख रशीद हो जाएं या कुछ और सहाफ़ी हो जाएं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ कामयाबी मिल रही है उसमें। दूसरी जानिब जो PMLN के करीबी हल्के हैं या सहाफ़ी जिनका PMLN के साथ ज़्यादा उठना बैठना है, वो ये कह रहे हैं कि कामयाबी नहीं, मुकम्मल नाकामी हो चुकी है। मैं आपको असल खबर बता देता हूँ। देखिए, असल जो इस वक्त मामला आकर फंसा हुआ है वो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है। ये जो हुकूमत बनी थी, इन्होंने बनने के बाद बताया था कि इनको खौफजदा किया गया था कि इमरान खान साहब एक ऐसे शख्स को आर्मी चीफ बना देंगे जिसके आर्मी चीफ बनने के बाद आप लोगों के लिए एहतसाब ज्यादा कड़ा हो जाएगा। इमरान खान साहब जो है वो नैब अदालतों के अंदर बहुत सारी नैब अदालतें कायम करेंगे, नए जजेस की भर्तियां होंगी और उसके बाद तेजी से एहतसाब के केसेस चलेंगे और आप तमाम लोगों को सजाएं मिलेंगी। और फिर यह भी कहा गया था कि नए आर्मी चीफ के साथ इमरान खान साहब बाद में कहीं ये इस तरह की चीजें तय करेंगे और सदारती निजाम पाकिस्तान में लाने की कोशिश करेंगे। ये चीजें मैं नहीं कह रहा, PMLN के लोग खुद कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं। तो उनके थ्रू हमें पता चला कि किस तरह से उनको डराया गया था। फिर ये हुकूमत बनी, एक आर्मी चीफ की तैनाती ये चाहते हैं। इस तैनाती को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान की ये सबसे इंपॉर्टेंट तैनाती होती है और ये सबसे अहम तरीन तैनाती जो है उसके ऊपर सबकी नजरें होती हैं। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ का ओहदा जो है, एस्टेब्लिशमेंट की इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन आर्मी चीफ का ओहदा जो है वो पाकिस्तान में खास तौर पे एक बड़ा अहम ओहदा जो है उसको समझा जाता है और बहुत सारी चीजों के लिए इसी ओहदे की तरफ या इसी कुर्सी की तरफ देखा जाता है। बहरहाल अब आर्मी चीफ की तैनाती होगी या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी, कोई नया नाम आर्मी चीफ के तौर पर आएगा, ये फैसला वजीर आजम पाकिस्तान ने करना होता है। इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ साहब को इंडिपेंडेंटली फैसले करने की आदत नहीं है। उन्होंने हमेशा फैसले अपने बड़े भाई से पूछ कर किए हैं और वो हर फैसले के लिए उनसे मशवरा लेते हैं। इवन वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। मफामत की वो एक सियासत करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो वहाँ से भी मशवरे लेते हैं हमेशा। आसिफ अली जरदारी साहब हो जाए या बाकी मौलाना फजल रहमान साहब या बाकी जमातें वो उनके इत्तेहादी हैं, उनका भी मशवरा उनको शामिल करना पड़ेगा। तो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी ख्वाहिश है, नवाज शरीफ साहब की अपनी ख्वाहिश है, एक नाम मरियम नवाज साहिबा खुद अपने मुंह से ले चुकी हैं। तो ये इस तरह सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात तो हैं, लेकिन तैनाती आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक उसी की होगी आर्मी चीफ के तौर पर, जिसको वजीर आजम नॉमिनेट कर देंगे।
लेकिन यहां पे कुछ और ऑप्शन भी हैं। एक तो यह है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती कर दी जाए। तो जो नए आर्मी चीफ आएंगे उन्होंने ये देखना है कि मुल्क और इदारा किन हालात से गुजर रहा है और फिर उन्होंने इदारे के और मुल्क के मफाद में फैसले करने हैं। एक तो बात ये याद रखिएगा। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो ये मिलकर ना करें, बल्कि आप मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें उस वक्त तक के लिए जब तक के लिए नए इंतखाबात नहीं हो जाते। नए इंतखाबात होने पर फिर जो हुकूमत बने वो आकर एक नए आर्मी चीफ की तैनाती कर दे। ये भी इमरान खान साहब ने आइडिया दिया हुआ है। इस आइडिया के बाद जो है वो एक्सटेंशन वाले मामलात से हमने देखा कि PMLN के लोग डरने लगे और नवाज शरीफ साहब ने साफ इनकार कर दिया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाले आइडिया के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सटेंशन किसी ने मांगी है, मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने इस आइडिया के ऊपर इनकार कर दिया। हमारे पास जो खबर आई थी और ये बहुत वायरल भी हुई थी खबर, बहुत सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया था। मैंने भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जनरल कमर जावेद साहब की मजीद बाजवा साहब की एक्सटेंशन जो है उसकी हामी उन्होंने नहीं भरी। अब सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, मगर जो इदारा है उसके लिए जो सबसे अहम मामला है वो क्या है? इदारे के लिए सबसे अहम मामला ये है कि जो एक परसेप्शन बन गई है कि पब्लिक के और इदारे के बीच में गैप पैदा करने की कोशिश की जा रही है या हो रहा है बदकिस्मती से, इसको खत्म करना। हुआ यह है कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत मकबूलियत हासिल कर ली है। नॉर्मली इस इदारे के साथ पॉलिटिकल पार्टीज के टकराव होते रहते हैं। हमने माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव देखा, हमने PMLN का भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव देखा, फजलुर रहमान साहब बाकी जमातों का भी। लेकिन हमने हमेशा ये देखा कि जिस भी जमात की एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर हुई वो जमात मकबूलियत में बहुत नीचे चली गई और बड़ी मुश्किल से उन्होंने सर्वाइव किया। लेकिन इस मरतबा यह हुआ कि इदारे को भी उसका डैमेज बराबर की सतह के ऊपर हुआ है। यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके सींग फंस गए और उन्होंने कहा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और रजीम चेंज ऑपरेशन के कुछ सबूत भी मौजूद हैं। फिर बहुत सारे सवालात उठाए गए। तो पब्लिक जो है वो इस मरतबा एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा झुकाव अपना दिखाया। तो इदारे की जो मकबूलियत है या एस्टेब्लिशमेंट की जो मकबूलियत है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यानी कोई भी इदारा हो उसका सरबराह यही चाहेगा कि अवाम के अंदर वो इदारा मकबूल हो और उसकी कारकर्दगी को लोग सराहें, बजाय इसके कि लोग उससे शिकवा और गिला करें। तो उसके लिए उन्हें जो है वो बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो इस वक्त PDM की जमातों को सूट नहीं कर रहे और वो नहीं चाहेगी कि वो स्टेप्स लिए जाए। अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली कहूं कि इदारा कभी भी या एस्टेब्लिशमेंट कभी भी अपने आप को मुज़ाकरात से अलग नहीं रख सकती। मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि पाकिस्तान की और तालिबान की अगर लड़ाई भी चल रही है तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात चल रहे होते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान की भी खुदा न खास्ता जंग चल रही है तो कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल कोई ना कोई खुला होता है, किसी ना किसी हॉटलाइन के ऊपर बातचीत चल रही होती है। तो ये तो पॉलिटिकल मामलात हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी छोटे छोटे इख्तलाफात हैं, तो इनमें बातचीत ना होना सवाल ही पैदा नहीं होता। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कंफर्म किया कि जब बहुत बुरे हालात थे PMLN के एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उस वक्त भी उनके मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे थे। यानी जब गिरफ्तार थे, जेलों में थे, उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। MKM के भी ऐसे ही मुज़ाकरात चलते रहते हैं, बाकी जमातों के भी चलते रहते हैं, पीपल्स पार्टी के भी, सबके चलते रहते हैं। तो क्या वजह है कि PTI के नहीं चलेंगे? PTI के भी इदारे के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसी तरह मुज़ाकरात बैकडोर चैनल चलते हैं जैसे कि बाकी जमातों के चलते हैं और ये चलते रहते हैं। इनमें कभी नरमी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी एक तरफ से सवाल उठाया जाता है, कभी दूसरी तरफ से सवाल उठाया जाता है, लेकिन एंगेजमेंट जो है वो हमेशा जारी रहती है। एक दूसरे को एंगेज करते रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा नुक्ता ढूंढते रहते हैं जिसपे दोनों तरफ के लोग इत्तफाक राय पैदा कर सकें। अब मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ अपने आप को खड़ा नहीं कर सकती जो इलेक्शन हार रही हो या जो पब्लिक में मकबूल ना हो। वो हमेशा उस पॉलिटिकल फोर्स की तरफ अपना झुकाव रखते हैं जो पब्लिक में मकबूल हो। अब ये जो PDM की जमातें, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाया कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है और इस बिना पर एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाकर इन्होंने हुकूमत खत्म कर दी
आपके सामने एस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने बता दिया था कि इनकी तो मकबूलियत खत्म हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अमेरिका भी खिलाफ हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये रशियन ब्लॉक और फलां चीजें, जो कुछ भी करना था वो करके इमरान खान साहब का पत्ता साफ किया गया। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक लगातार जितने भी इंतखाबात हो रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत रही है। एस्टेब्लिशमेंट को साफ नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में जब भी लोगों को वोट डालने का हक मिला, लोग इमरान खान साहब को वजीर आज़म पाकिस्तान बना लेंगे। तो क्यों वो अपने मुज़ाकरात खत्म करेंगे या मुज़ाकरात जो हैं उनसे बिल्कुल ही हाथ खींच लेंगे? ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा होगा नहीं। ये एंगेजमेंट हमेशा जारी रहेगी। ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली एक तरह की घबराहट है और ये व्हाट्सएप ग्रुप की खबर है कि आप ये खबर फैलाएं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं। ये मुज़ाकरात चलते रहते हैं। कई मरतबा इमरान खान साहब को कहा गया, उनके साथ वादे किए गए, वादे टूटे भी। कई मरतबा इमरान खान साहब ने जो बात की, बात वो पूरी नहीं हुई। तो दोनों तरफ के गिले और शिकवे मौजूद रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुज़ाकरात चलते रहते हैं और ये मुज़ाकरात अभी भी चल रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कभी भी एक ऐसी जमात से दूर नहीं कर सकती जिस जमात की पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा मकबूलियत बढ़ चुकी है। यानी जहां पे इलेक्शन होता है वो 75 से 80% इलेक्शन जीत जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिसको 50% के करीब वोट पड़ रहे हैं और तमाम आदाद शुमार बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी बाकी 13-14 जमातों को अकेली शिकस्त दे रही है। पाकिस्तान का 95% मीडिया खिलाफ होने के बावजूद लोग आज भी इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को उस पॉलिटिकल पार्टी से दूर नहीं कर सकती। ये एक सेट पैटर्न है और होगा भी यही। अब मामला आकर रुका हुआ है अक्टूबर के इन बाकी 10 दिनों पर। आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो 20 अक्टूबर है, 10 दिन बाकी हैं। इन 10 दिनों के अंदर या तो इमरान खान साहब को सीरियसली कोई डेट दी जाएगी कि फलां तारीख को पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे, या फिर इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा और वो लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट करेंगे। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब इसको शायद और आगे ना ले जा पाए, लेकिन पॉलिटिकली उनको इसको आगे ले जाना चाहिए। यानी मैं ये कहूंगा कि अगर इमरान खान साहब इसको आगे ले जा पाए तो उनको जरूर लॉन्ग मार्च को मजीद आगे ले जाना चाहिए। लेकिन सख्त सर्दी के अंदर लॉन्ग मार्च हो नहीं पाएगा। इमरान खान साहब के पास टाइम भी कम है, लोगों का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और उनसे एक लॉन्ग मार्च की डिमांड भी की जा रही है। दूसरी जानिब आधे आधे सफ़े का इश्तिहार दे रहे थे इसहाक डार साहब और मौजूदा हुकूमत, बल्कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं वो सारी चीज़ें। मुज़ाकरात का तो मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं कि मुज़ाकरात पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे थे, आइंदा भी होते रहेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एस्टेब्लिशमेंट की पूरी कट्टी कभी भी नहीं होती। ये चलते रहते हैं, कभी इनमें नरमी और कभी गर्मी आती है। हो सकता है कि अभी हालात उतने मुवाफिक ना हो, लेकिन आने वाले 10 दिनों में क्या होगा उसका आइडिया आपको आने वाले 10 दिनों में हो जाएगा। इसहाक डार साहब की जिस कारकर्दगी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा था, वो कारकर्दगी रुड़ गई है, पूरी तरह तबाह हो गई है। यानी आपको याद होगा कि मामला शुरू हुआ था रशिया के इमरान खान साहब के दौरे से और उसके बाद रिजीम चेंज हो गया था पाकिस्तान में। डोनाल्ड लू जो है उनकी तरफ से वहां से एक साइफर भी आ गया था। डोनाल्ड लू ने जो पाकिस्तानी सफीर से बातचीत की थी और उस साइफर को बताया गया था कि तो धमकियां में रवैया है। बाद में पाकिस्तान ने डिमार्च भी किया था। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो भाई मैं अगर रशिया जाऊं या दुनिया में किसी से भी ताल्लुक रखूं तो इसमें अमेरिका को और वेस्ट को क्या तकलीफ है। मामला वापस वहां पे आ गया 6 महीने के बाद। 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत का कचूमर निकालने के बाद इंपोर्टेड वजीर खजाना ने वही जुमले बोल दिए हैं जो इमरान खान साहब बोल रहे थे। अब इसहाक डार साहब ने क्या कहा, जरा पहले इस पे गौर कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं। यानी इतनी लंबी लंबी डींगे छोड़ी इन्होंने। मुझे शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट याद है। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी रुपए का डॉलर के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वर्ल्ड करेंसी बनना अल्लाह ताला का करम है। एक हफ्ते में रुपए की कदर में इतना जबरदस्त इजाफा हुआ, वजीर खजाना इसहाक डार की मेहनत रंग ला रही है, फलान का डॉलर को डार के खाते में डाल दिया शहबाज शरीफ ने। उसके बाद जो है बाकी सारे इत्तेहादी भी यही कर रहे थे और फिर बाकायदा जियो न्यूज़ के ऊपर और दीगर चैनल्स के ऊपर ये खबरें चलाई गई कि इसहाक डार के आने के बाद नून लीग के लिए बेहतरी शुरू हो गई है और यह बयानिया बनाया गया कि जो इकॉनमी है पाकिस्तान की वो बहुत तेजी से रिवाइव कर रही है। डार साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया कि कल रात को हम पहुंचे और डॉलर 10 रुपए नीचे आ गया। फिर 24 घंटे में पाकिस्तानी कर्ज में 1350 अरब रुपए कम हो गया। डॉलर की कीमत नीचे आने में डार साहब का यह स्टेटमेंट था। तो बार बार डार साहब ये सारा कुछ कहते थे और अब डार साहब ने यह कहकर जान छुड़ा ली है कि डॉलर को देखना मेरा तो मसला नहीं है, डॉलर तो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है।
क्योंकि अब डॉलर ज़्यादा ऊपर जाएगा और तेज़ी से ऊपर जाएगा, क्योंकि आईएमएफ ने बात नहीं मानी, दुनिया ने इनको पैसा नहीं दिया। जब अमेरिका ने पैसा नहीं दिया तो डार ने अमेरिका को क्या कहा, आपको पता है? ये ज़रा सुने। अब रूस से अगर भारत तेल खरीद सकता है तो हमारा भी हक बनता है, इसहाक डार। 6 महीने में पाकिस्तान की इकोनॉमी का कचूमड़ निकालने के बाद इस हुकूमत को यह बात समझ आई जो इमरान खान साहब पहले दिन समझा रहे थे कि रशिया से तेल लेना है, रशिया से गंदम लेनी है, दुनिया के अंदर एक महंगाई आ रही है, उससे जान छुड़ानी है, तो बेहतरीन मौका है, हमें यह करना चाहिए। अब डार साहब कह रहे हैं अमेरिका को भी बता दिया है पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा। अब पैसे होंगे तो खरीदेगा ना। जो पाकिस्तान के खजाने की हालत कर दी है इसहाक डार साहब ने और मिफ्ता ने मिलकर, और 6 महीने के अंदर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का कचूमड़ निकाल दिया है, इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह करने के बाद अब उसी फॉर्मूले के ऊपर वापस जा रहे हैं जो इमरान खान साहब ने बताया था 6 महीने पहले। यह है तजर्बाकारों की हुकूमत, इनको लाकर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। इसी वजह से तो लोग शिकवा करते हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि यह आपने क्या कर दिया। इमरान खान साहब वो चीजें जो पहले से कर रहे थे, यानी जो चीजें फरवरी में और मार्च में इमरान खान साहब कर रहे थे, ये अब पूरा साल कौम का ज़ाया करने के बाद, मुल्क की तरक्की को तबाह करने के बाद, मईशत को तबाह बर्बाद करने के बाद, महंगाई का अजाब कौम के ऊपर नाजिल करने के बाद, अब इनको समझ आई है कि अमेरिका इनका सगा नहीं है। अमेरिका को बताकर आ रहे हैं कि रशिया से हम तेल लेंगे। लो रशिया से तेल अब देखते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।